हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में एच लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ होता है। एच लुकअप ये वर्ड हॉरिजॉन्टल प्लस लुकअप, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा और लुकअप यानी ढूंढना। एच लुकअप हमारी लुकअप वैल्यू जो है वो हमेशा आड़े में ढूंढता है, यानी हमेशा हॉरिजॉन्टली ढूंढता है, इसीलिए इसको एच लुकअप बोला जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक मास्टर डेटा है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्किंग शिफ्ट और सैलरी, ये पूरा डेटा दिया गया है और ये पूरा डेटा जो है हॉरिजॉन्टली दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मैं एच लुकअप फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ। अब मान लीजिए मुझे ये एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें मैं एम्प्लॉय आईडी सिर्फ टाइप करूँ और उसका नेम और सैलरी ऑटोमेटिकली मुझे दिख जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है A5225, ये एम्प्लॉय आईडी का नेम और सैलरी मुझे तुरंत आ जाना चाहिए जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँ। तो मैं यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन दे दूँगी। नेम के नीचे आए हम लोग, इक्वल टू साइन दिया है, एच एल टाइप करते ही एच लुकअप पॉपअप हो गया है, मैंने टैब प्रेस कर दिया है। लुकअप वैल्यू क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी जो हमारे लेफ्ट सेल में है, तो एरो की से हम लोग लेफ्ट सेल में गए और अभी कॉमा प्रेस किया मैंने। टेबल एरे यानी ये एम्प्लॉय आईडी मुझे कहाँ ढूंढना है, तो इस टेबल पे ढूंढना है, तो ये टेबल में पूरा सिलेक्ट करूँगी। याद रखिए पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, टॉप रो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एच लुकअप अपनी लुकअप वैल्यू जो है वो टॉप मोस्ट रो में ही ढूंढता है। ठीक है, पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा दे दिया है। कॉमा देने के बाद वो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या चाहिए? नेम। तो हम देखेंगे कौन सी रो पे नेम लिखा हुआ है, तो 1 एंड 2, तो सेकेंड रो पे नेम है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 टाइप कर रही हूँ, मैंने कॉमा दे दिया है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मुझे उस एम्प्लॉई आईडी का एग्जैक्टली उसी एम्प्लॉई आईडी का नेम चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच चूज़ कर रही हूँ। एरो की से नीचे जाना है और आपको डायरेक्टली एंटर प्रेस करना है। ऐसे ही सेम हम अभी सैलरी के लिए भी एच लुकअप देखेंगे। मैंने इक्वल टू प्रेस किया है, एच एल टाइप करते ही एच लुकअप आ गया, मैंने टैब प्रेस कर दिया है। लुकअप वैल्यू क्या होगी? राइट, एम्प्लॉई आईडी और कॉमा देंगे। टेबल एरे वही रहेगा, पूरा टेबल सिलेक्ट कर रही हो, उसके बाद कॉमा दे दिया। रो इंडेक्स नंबर इस बार चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सैलरी जो है 1 2 3 4 एंड फिफ्थ रो पे है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 टाइप कर रही हूँ, कॉमा दे रही हूँ। अब पूछ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। मुझे एग्जैक्टली उसी एम्प्लॉय आईडी का सैलरी चाहिए, इसीलिए मैंने एरो की से एग्जैक्ट मैच पे सिलेक्ट किया है और एंटर प्रेस कर दिया है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी चेंज करती हूँ, मैंने लिख दिया है यहाँ पे M5227, तो नेम और सैलरी दोनों चेंज हो गए। जो भी टेबल में होगा वो फेच करके दे देगा। अभी यही फॉर्मूला मुझे नीचे की रो पे भी देना है। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रैग कर दूँ तो वो रॉन्ग होगा, तो हमको कभी भी एच लुकअप का फंक्शन ऐसे ही ट्रैक नहीं करना है। सबसे पहले हमने जहाँ फार्मूला दिया है उस सेल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग फार्मूला में आ जाएंगे। फार्मूला में ये जो टेबल एरे है इसको हमको सिलेक्ट करना है और F4 प्रेस करके उस टेबल को लॉक कर देना है, ताकि हमारा टेबल ऊपर नीचे ना हो। जब भी हम नीचे की रो में फार्मूला ड्रैग करते हैं तो उसके साथ वो सिलेक्टेड एरिया ऑफ टेबल भी नीचे शिफ्ट हो जाता है, वैसे ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा टेबल के सेल्स लॉक करते हैं। ओके, और हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। सेम यही हम सैलरी के फार्मूला के साथ भी करेंगे। फार्मूला पे आएंगे, डबल क्लिक किया मैंने, A3 टू L7 मैंने सिलेक्ट कर दिया और F4 प्रेस कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे बहुत बार क्या प्रॉब्लम होता है, लोग हमेशा देखते हैं कि F4 प्रेस किए जा रहे हैं तो भी टेबल लॉक नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपके फंक्शन की एक्टिवेट नहीं हो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो इस केस में आपको FN लिखा हुआ की दिख रहा होगा आपके कीबोर्ड पे। FN और F4 दोनों को साथ में प्रेस कीजिए, आपके सेल लॉक हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और सिंपली हमको इसको ड्रैग करना है नीचे। अभी यहाँ पे ये NA इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारे टेबल में है ही नहीं। ओके, तो हमारे टेबल पे है M52230। ओके, तो ये मैं लिखूँगी तो मुझे डेटा मिल जाएगा। अगर वो एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो फिर वो डेटा मुझे नहीं मिलेगा और वहाँ पे एरर दिखेगा।
अभी एक और जगह एरर आ सकता है, कहाँ पे? अगर कहीं भी लुकअप वैल्यू या जो भी एरे आप दे रहे हो जहाँ पे उसको ढूंढना है लुकअप वैल्यू, वहाँ आपने कभी अगर स्पेस दे दिया है गलती से, या तो आपने समझ लीजिए कि मैंने इसके शुरू में स्पेस दे दिया, टाइपिंग करते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, स्पेस दे दिया तो भी वो नहीं ढूंढ पाएगा। या फिर आप सोच लिए कि ये जो लुकअप वैल्यू में लिख रही हूँ वहाँ पे मैंने गलती से स्पेस दे दिया, तो भी वो एरर दिखाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि स्पेस जो है नहीं देना है। अब यहाँ पे तो मैं फाइंड आउट कर लूँगी मैंने स्पेस दिया है, बट अगर यही टेबल अगर बहुत बड़ा है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कहाँ स्पेस दिया है और कहाँ नहीं दिया है? तो उसके लिए मैं एक यूज़फुल फंक्शन बताती हूँ आपको। आपको सबसे पहले एक कोई भी खाली रो उसके नज़दीक वाली जो है उधर आ जाइए, इक्वल टू साइन दीजिए, TRIM ट्रिम फंक्शन होता है, ट्रिम टाइप कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, नीचे वाली सेल जो है जिसको हमको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है पूरे लुकअप वैल्यू का जो एरे है उसके लिए। यहाँ पे इसने सारे स्पेस निकाल दिए हैं। ओके, अगर अब मैं ये पूरा कॉपी करती हूँ। ओके, मैंने पूरा सिलेक्ट किया जो मैंने ट्रिम किया हुआ है, इसको मैंने Ctrl+C प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है और हमको सिर्फ वैल्यूज़ ही पेस्ट करनी है। अगर आपने सिर्फ वैल्यूज़ नहीं सिलेक्ट करके पेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना वैल्यूज़, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यूज़ उसने पेस्ट कर दिए। अब हम एस्केप दबा के बाहर आएंगे और ये जो रो हमने बनाई थी ट्रिमिंग के लिए उसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा डेटा पूरा ट्रिम हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो एरर यहाँ आ रहा था वो अब चला गया है। ओके, तो इस तरह से HLOOKUP का फॉर्मूला आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। और एरर कहाँ कहाँ आती है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी एरर आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए और इसी के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि HLOOKUP कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू।